हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाई सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला, क्लास 12th वाले स्टूडेंट है। जैसे कि आपको पता होगा सीयूटी 2026 का फॉर्म फिलिंग अनाउंस होने वाला है। कौन से सब्जेक्ट ऐसा आपको फिल करना है, प्लस कौन सी यूनिवर्सिटी का चुनाव आपको करना है। बहुत ही ज्यादा डेप्थ में ये वीडियो होने वाला है, एकदम डिटेल वीडियो है। यकीन मानना, इस वीडियो के बाद कोई भी क्वेरी नहीं रहने वाली और इस वीडियो के बाद कहीं भी किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, ना कोई वीडियो देखने की जरूरत है कि कौन से सब्जेक्ट फिल करूं या कौन सी यूनिवर्सिटी फिल करूं अपने सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए। कंप्लीट गाइडेंस। तो चलो सबसे पहले क्या क्या मैंने अप्रोच लिया यहाँ पर देखो। यू हैव टू चूज योर कोर्स एंड यूनिवर्सिटीज वाइजली, ये मैंने बोल दिया। भाई ये तो एक सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या है आपको अपनी यूनिवर्सिटी या फिर कोर्स बड़े वाइजली चूज करने, ये तो पता है, लेकिन आपको ये देखना है जिस भी यूनिवर्सिटी या कोर्स की तरफ जा रहे हैं उसका आरओआई कैसा है, कैसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। क्या ऐसा है कि मेरे जो फीस है 80-90 हजार रुपए है, लेकिन जो मेरा एवरेज पैकेज है वो स्टार्टिंग एवरेज पैकेज 10 से 12 लाख रुपए साल का है या फिर 15 लाख रुपए साल का है। आप देखें यहाँ पर प्लेसमेंट कैसे है, एवरेज पैकेज कैसा, हाईएस्ट तो ठीक है, प्लेसमेंट परसेंटेज कैसा है और कितनी कंपनीज आती है वहां पर प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट सेल है भी या नहीं। आप देखिए एकेडमिक कैसा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इसके बाद ऑलवेज क्रिएट योर बैकअप ऑप्शन। देखो बैकअप ऑप्शन कैसे क्रिएट करना है और अपने ऑप्शन कैसे इनेबल करना है, वो नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर है। और यहां पर यू हैव टू गो विद 5 सब्जेक्ट टेस्ट। ये मेक श्योर करना कि आप 5 सब्जेक्ट टेस्ट के साथ जाओ ही जाओ, क्योंकि आउट ऑफ 37 सब्जेक्ट टेस्ट एनटी आपसे बोलता है कि यू हैव टू चूज मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट इन योर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। बच्चे गलती यहां पर ये करते हैं, या तो 2 दे देंगे या 3 दे देंगे या 4 दे देंगे। नहीं, 4 देना भी एक सही रणनीति नहीं रहेगी। सीयूटी यूजी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको 5 सब्जेक्ट टेस्ट फिल करने हैं। एनटीए ने बड़ा सोच समझ के ये बोला है कि 5 सब्जेक्ट टेस्ट होने चाहिए। कौन से होने चाहिए अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम ऑप्शन इनेबल प्लस बैकअप ऑप्शन। देखो यहां पर मैक्सिमम ऑप्शन कैसे इनेबल होते हैं। अगर आपका बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट का है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट है और आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, दोनों में फर्क है कि बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जाना है या फिर बीकॉम ऑनर्स बनारस यूनिवर्सिटी जाना है या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जाना, वहां से बीकॉम ऑनर्स कर लूंगा। तो दोनों में फर्क है। देखो आपका अगर बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नहीं हुआ तो क्या अपना बैकअप ऑप्शन ले रहे हो कोर्स का। क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि बीबीए या बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी कर सकता हूं मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सबसे तगड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। सबसे ज्यादा जो पैकेज है यहीं से देखा गया है, एक बच्ची का लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से। बीपीए सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज सबसे बढ़िया पैकेज है, लगभग 44.5 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज अभी तक देखा गया है, जो कि रिपोर्ट्स कहती हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो क्या है। अगर यहां पर जो बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है एक लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स प्लस 2 अदर डोमेन, लेकिन अगर आप जाएंगे ना बीबीए की तरफ तो वहां पर इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स प्लस गैट चाहिए। आप जाते हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की तरफ तो वहां पर इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स प्लस 2 अदर डोमेन्स ऑफ योर क्लास 12 ये चाहिए। इंग्लिश भाषा चुननी चाहिए, वैसे वो एक लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस तरीके का सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो एक कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा जो कि इन तीनों को टारगेट करके चलेगा, है ना। थोड़ा पेन बदल देते हैं। हाँ, एक कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि बीकॉम ऑनर्स बीबीए और बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स को टारगेट करके चलेगा, वो है इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स प्लस 2 डोमेन्स प्लस गैट। क्योंकि आप इंग्लिश प्लस मैथ प्लस गैट ये हो गया आपका बीबीए का। इसके अलावा देखो इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस 2 डोमेन्स ये हो गया आपका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का। इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ता है। इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस 2 अदर डोमेन्स ये हो जाएगा आपका बीकॉम ऑनर्स का भी। तो इस तरीके से आपको अपने बैकअप ऑप्शन क्रिएट करने हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हुए आपको ये देखना है कि भाई अब उसके हिसाब से मैं कौन कौन से कोर्सेज टारगेट कर सकता हूं। ठीक है, ये सारे कोर्सेज हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हो गए। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है तो अब मैं जाकर अपनी फॉर्म फिलिंग कर लूंगा, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बैकअप ऑप्शन, भाई बीकॉम ऑनर्स आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करना चाहते हैं, हो सकता है बीकॉम ऑनर्स आप बनारस यूनिवर्सिटी से देख लें। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीकॉम ऑनर्स नहीं हुआ और आपको बीकॉम ऑनर्स ही करना है तो बनारस यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट का भी काफी अच्छा कोर्स है, जो कि बीबीए जैसा कोर्स है, जिसका करिकुलम बीबीए जैसा है। मतलब एक ऐसा बीबीए प्लस बीकॉम ऑनर्स, मतलब आप वहां पर लॉ टैक्सेशन ऑडिटिंग भी पढ़ने वाले, आप वहां मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग ये सब भी पढ़ने वाले। इतना अच्छा वो कोर्स है। तो वहां पर आप देखिए, और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, भाई डीएवीवी मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद सबसे तगड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छा आरओआई प्रोवाइड करती है, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और देवी अहिल्या देवी अहिल्या बाई होलकर जो है, जो कि जिनकी नगरी कहा जाता है इंदौर को, और उनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी भी है। देखो एक लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स प्लस 2 अदर डोमेन्स, ये है डी बीकॉम ऑनर्स का। लेकिन आप बीएचयू बीकॉम ऑनर्स की तरफ देखिए, अकाउंटेंसी बीएसटी प्लस गैट। आप देखिए डीएवी बीकॉम ऑनर्स इंग्लिश प्लस गैट।
तो अब यहाँ से मुझे तो समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ पर वो इंटरसेक्शन वाला या फिर यूनियन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो लगाता हूँ, तो यहाँ से समझ में आ गया कि भाई मुझे इंग्लिश तो लेनी है, ठीक है। इसके अलावा मुझे अकाउंटेंसी लेनी चाहिए अगर मेरे पास अकाउंटेंसी है क्लास 12 के अंदर। उसके अलावा मेरे पास बीएसटी मुझे लेनी चाहिए, बिजनेस स्टडीज, अगर वो है क्लास 12 के अंदर, और एक इकोनॉमिक्स ले लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, यहाँ पर बीएसटी प्लस इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, मेरा बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का भी क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब आता हूं मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स पर, वहां पर गैट भी है, तो मैं एक गैट और ले लूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी मेरा पूरा हो जाएगा, डीएवी भी पूरा हो जाएगा। तो हमारा क्या होना चाहिए, इंग्लिश प्लस अकाउंट्स या मैथमेटिक्स प्लस 2 अदर डोमेन्स प्लस गैट। बीकॉम ऑनर्स ही करना चाहते हो तो फिर केवल आपको अकाउंटेंसी चूज करना चाहिए, मेक श्योर करना कि क्लास 12 में हो। तो फिर आपका इंग्लिश प्लस अकाउंटेंसी प्लस 2 अदर डोमेन कौन से हो गए, आपका बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये हो गया गैट। इसी तरीके से अगर आपके पास मैथमेटिक्स है क्लास 12 के अंदर, देखो अगर आपके पास मैथमेटिक्स है क्लास 12 के अंदर, तो आपको जैसे डीयू से आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, डीयू से मैथमेटिक्स है क्लास 12 के, ऐसे समझाता हूं, डीटीयू से टारगेट करो, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इसका इंग्लिश प्लस गैट चाहिए, ठीक है। आप जाइए जैन डीम टू यूनिवर्सिटी बैंगलोर, वहां पर भी इंग्लिश या गैट या फिर गैट ही चाहिए, ठीक है। अब यहां पर हमको मैथ्स भी लेना चाहिए। अब मैथ्स मेरे पास क्लास 12 में मैं क्यों ना लूं, क्योंकि डीटीयू के साथ साथ मैं डीयू के लिए भी एलिजिबल हो जाऊंगा बीबीए के लिए। तो डीटीयू प्लस डीयू, क्योंकि डीटीयू के लिए तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डीयू का है वो यहां पर ये है, इंग्लिश प्लस गैट प्लस मैथ्स। तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होता है, एक कॉमन यूनिवर्सल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स ऑफ योर क्लास 12। मैथ्स है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैथमेटिक्स होने से आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं, प्लस गैट, ठीक है। ये हो गया। मैथ्स जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, सीयूटी एग्जाम का बहुत कम सक्सेस रेट भी है, बट नो वरीज, जहां पर भी मैथमेटिक्स मैंडेटरी बताया गया है जिस कोर्स के लिए भी उसके क्राइटेरिया के अंदर, तो वहां पर कट ऑफ कम जाता है कोर्सेज का। तो भाई देखो ये आपके पास होना चाहिए, ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है दैट विल मेक यू एलिजिबल फॉर मैक्सिमम कोर्सेज ओवर देयर। अब कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, अगर यहां तक कोई भी दिक्कत है तो वीडियो के अंदर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि सर एक बार और बता दीजिए, मैं एक बार और वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर आप इस वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, वापस से आप रिपीट कर लो, लेकिन ये मेक श्योर करना आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी, यू हैव टू मेक मैक्सिमम ऑप्शन इनेबल्ड फॉर यू, एंड यू हैव टू क्रिएट योर बैकअप ऑप्शंस। बैकअप ऑप्शन, डीयू बीकॉम ऑनर्स, क्या मैं बीएचयू बीकॉम ऑनर्स भी जा सकता हूं, क्या मैं डीएवी बीकॉम ऑनर्स भी जा सकता हूं। मैक्सिमम ऑप्शन, यार बीकॉम ऑनर्स डीयू नहीं हुआ, क्या बीबीए में कर सकता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। क्या मैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर सकता हूं, बहुत तगड़ा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा आरओआई प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। अब देखो कौन सी यूनिवर्सिटी का चुनाव करना है, देखो यहाँ पर लगभग 15 प्लस यूनिवर्सिटी लिखी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ऐसे ही फिल करना इनकेस अगर एनटीए आपसे फिल करवा रहा है सीयूटी यूजी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के दौरान। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, डीटीयू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, जैन डीम टू यूनिवर्सिटी बैंगलोर, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी दिल्ली। मतलब ये एक बच्चे को मौका दे रही है, सीयूटी यूजी एग्जाम के जरिए भी एडमिशन ले रही है, इनकेस अगर खाली सीट बचती है तो फिर ये इसी के जरिए एडमिशन लेने वाली है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, जेएनयू, जेएमआई, ईएफएलयू, अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज करना चाहते हैं तो, चित्कारा यूनिवर्सिटी पंजाब और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, ये दोनों ही बढ़िया यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, ये तो एटलीस्ट आपको फिल करनी ही करनी है। और इसी तरीके से आपको लगभग 20 प्लस यूनिवर्सिटीज का चुनाव कर लेना है। और कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, कम से कम 15 प्लस कोर्सेज के साथ आप जाइएगा, जहां पर बीए ऑनर्स इंग्लिश या फिर बीए ऑनर्स जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जैसे कोर्सेज को भी बिल्कुल मत छोड़ना। बहुत कम कंपटीशन है, काफी अच्छा आपका करियर प्रोस्पेक्ट वहां से बनता है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन कम होता है। विश यू वेरी गुड लक गाइस। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर प्रिपेयरिंग योर सीयूटी यूजी एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सीयूटी यूजी एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम, तो फिर आप अपना 6363286363 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिएगा। वो आपको एक बहुत ही अच्छा सा बैच जिसके अंदर लाइव क्लासेस, सीयूटी यूजी एग्जाम प्लस बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड सैंपल पेपर और आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, मेंटरशिप सेशन, सब कुछ, मतलब एक ऐसा बैच, जैसे कि मैंने बताया ना कि एक ऐसा बैच, एक ऐसा कॉम्बिनेशन दैट विल मेक्स यू एलिजिबल फॉर मैक्सिमम कोर्सेज ओवर देयर, एक ऐसा बैच दैट विल prepare you not only for the CUT examination but also for the board examination। इसके लिए यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के बढ़िया से रिवीजन सेशंस आपके लिए अलाइंड है, ठीक है। और
ये वाले नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। फिर उसके बाद सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए सेशंस अलाइंड है, साथ साथ बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके सीयूटी यूजी एग्जाम के भी कुछ कुछ छोटे छोटे सेशंस चलते रहेंगे, जिससे कि सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट हो पाए, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर पाए। विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर जो कीजिएगा और सब्सक्राइब जो करना चैनल पर। और कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है। थैंक यू।